और प्रार्थना करके, हे नाथ इस वृंदावन में कोई घास फूस बन करके जन्म मिले, जीवन सार्थक हो जाए। प्रणाम करके चले, भगवान के पास जाकर के सारा हाल बताया। कहा आप बड़े कठोर हो, याद नहीं आती। भगवान बोले याद उनको करें जिनसे दूर रहा जाता है, मैं तो सदा गोपियों के साथ हूँ। क्या बात कर रहे हैं? भगवान बोले आंख बंद करो। आंख बंद किया। भगवान बोले खोलो। अब खोल के जैसे ही देखा, दिव्य वृंदावन में करोड़ों करोड़ों गोपियों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर विराजमान है। भगवान ने कहा बस आप पर कृपा करनी थी, इसलिए इतना नाटक दिखाया। श्री अक्रूर जी के भगवान भवन में गए, उनका स्वागत सत्कार लिया। सैरंध्री कुब्जा जिस पर भगवान ने कृपा की, भगवान उसके भवन में गए, उसका जाकर के स्वागत सत्कार स्वीकार किया। भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, जाकर के आप हमारे बुआ जी के बच्चे पांडव, उनका हाल समाचार हस्तिनापुर में लीजिए। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो बीवियां थीं, रोते अपने अपने पिता के पास गई। वहां जाकर के कहा आपके दामाद को मार दिया कृष्ण ने। नाराज होकर के 23 अक्षौणी सेना, कितनी 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा में आकर के आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसको पराजित करके भगाया। 18वीं बार और विशाल सेना लेकर के आया, और जब आया तो भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ भैया की ओर देखा, भैया अब युद्ध करना ठीक नहीं। क्यों? ब्राह्मणों को जप में बैठा के आया था, अगर अब हारे तो तुम्हें फिर मृत्यु दंड देंगे। 18वीं बार ये आया था। उसके पूर्व में एक कालेवन नाम का 3 करोड़ मलिच्छों को लेकर के एक यवन यहाँ युद्ध करने आया। भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा उसका उद्धार कराया। श्री ठाकुर जी 18वीं बार जब आया तो मथुरा को छोड़ करके भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। चारों तरफ से जरासंध ने आग लगा दी, और जब आग लगाई तो भगवान कूद करके समुद्र के मध्य में भगवान ने एक बड़ी सुंदर 12 योजन माने 12 योजन विस्तार की एक नगरी बनवाई थी। किनके द्वारा? विश्वकर्मा के द्वारा, जिसका नाम रखा द्वारिका। सब यदुवंशियों को वहां भेजा। भगवान दाऊ जी के साथ वहां पधारे, और यहाँ पर भगवान का विवाह भीष्मक की कन्या श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी का प्रेम भगवान श्याम सुंदर के गुणों से हुआ। 5 भाई थे, सबसे बड़े का नाम था रुक्मी। वो शिशुपाल से बड़ा प्रेम करता था, तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में कर दिया कि उसके साथ में हमारी बहन का ब्याह होगा। रुक्मणी जी रोती हुई माँ के पास गई, बोले जाकर के गुरुदेव से प्रार्थना करो। रुक्मणी जी ने कहा गुरुदेव कल मेरा विवाह होने वाला, सारी बारात आकर के बाहर खड़ी है कुंडलपुर के, और यदि श्री कृष्ण मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पत्र लिख करके दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के भगवान के पास द्वारिका पधारे, और भगवान द्वारिकाधीश ने उस पत्र को पढ़ा। प्रसन्न होकर के बोले महाराज रुक्मणी ही हमसे प्रेम नहीं करती, जब से हमने उसका नाम सुना, रूप सुना, रात भर जगते बैठे रहते हैं, बहुत याद आती, लेकिन रुक्मी हमसे द्रोह करता, इसलिए हम कभी वहां पर गए नहीं। अब जब वही हमसे प्रेम करती हैं तो हम जरूर आवेंगे। भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर के चले। पीछे से दाऊ भैया को पता चला ब्याह करने जा रहा है, तो बड़ी भारी सेना लेकर के चल दिए। रुक्मणी जी भगवान का पूजन करने के लिए, देवी जी का पूजन करने के लिए गई मंदिर में, और जैसे ही पूजन करके बाहर निकली, गरुड़ जी का ध्वज लगा हुआ सुंदर विशाल रथ आकर के मंदिर के बाहर दिखा। इस पर भगवान श्याम सुंदर पीतांबरधारी विराजमान हैं। भगवान ने इशारा किया, रुक्मणी जी दौड़ के आई, हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और लेकर के 9 2 11 हल्ला मच गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब पीछे से दौड़ते हुए गए। इधर बड़ी भारी सेना शिशुपाल की, जरासंध की भगवान के पीछे चढ़ी। इधर श्री दाऊ जी ने आकर के द्वारिका की सेना के साथ सबको रोका, खूब ठुकाई लगाई शिशुपाल आदि की। ये रोते बैठे रहे। जरासंध ने समझाया, जाओ जाओ जाओ, अपने घर को जाओ कुंडलपुर। अब जो हो गया सो हो गया। रुक्मी ने संकल्प कर लिया कि जब तक मेरी बहन नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ पर आने वाला नहीं हूँ। अपनी बहन को लेने के लिए पीछे पीछे गया, और भगवान के साथ में युद्ध हुआ। भगवान ने इसके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया, हाथ पांव पकड़ करके बांध करके रथ में पटका, और कुंडलपुर की ओर रथ का मुख कर दिया। भगवान श्री रुक्मणी जी के साथ में द्वारिका पहुँचे।
ब्राह्मणों ने आकर के सुंदर भगवान का विवाह संस्कार कराया। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में कुरुद्वः। भगवान का विधि पूर्वक विवाह संस्कार ब्राह्मणों ने श्री रुक्मिणी जी के साथ में कराया है।